वन अधिकार अधिनियम के तहत 2006 में आदिवासियों को उनकी पारंपरिक जमीन और जंगलों पर अधिकार दे दिया गया था, लेकिन कागजों में दर्ज यह अधिकार जमीनी हकीकत में कितना सफल हो पाया है, यह सवाल आज भी बरकरार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं भी भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी चौधरी। आज हम बात करेंगे वन अधिकार अधिनियम 2006 की, जिसे आज भी पूरी तरह से मान्यता नहीं दी जा रही है। बीते दिनों टाइगर रिजर्व क्षेत्रों से आदिवासियों को बेदखल करने का ताज़ा मामला सामने आया है। इस मामले के बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि वन अधिकार अधिनियम का सही तरीके से पालन हो। आइए जानते हैं कि यह निर्देश क्या है, वन अधिकार अधिनियम 2006 क्या है और इसका आदिवासी समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने राज्यों से टाइगर रिजर्व्स से आदिवासियों को बेदखल करने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत आदिवासियों को अवैध बेदखली से बचाने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाएं। साथ ही मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वो वनवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए भी एक मैकेनिज्म स्थापित करें। इसके अलावा FRA की धारा 4(2) के तहत पुनर्वास के लिए ग्राम सभाओं की लिखित रूप से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। ग्राम सभा की सहमति के बिना आदिवासियों को उनकी भूमि से न हटाने के प्रावधान के अनुपालन की बात भी कही गई है। मंत्रालय ने इसके लिए राज्यों को पत्र भी लिखा है। ये निर्देश पिछले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित दर्जनों गांवों से प्राप्त शिकायतों को देखते हुए दिया गया है। मंत्रालय को दिसंबर में मध्य प्रदेश के दुर्गावती टाइगर रिजर्व में 52 ग्राम सभाओं से वन अधिकारों की मान्यता न मिलने और जबरन बेदखली के प्रयासों से संबंधित शिकायत मिली थी, जिसके बाद उसने इस मुद्दे को हल करने के लिए राज्य के आदिवासी विकास विभाग को पत्र लिखा था। साथ ही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार को मामले की जाँच करने और राज्य के वन विभागों और संबंधित जिला कलेक्टरों के परामर्श से इसे हल करने का निर्देश दिया था। वहीं अक्टूबर में मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को ताडोबा टाइगर रिजर्व के रंतलौदी गांव से बेदखली की शिकायतों पर गौर करने का निर्देश दिया था। ये चिंताएं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पिछले साल जून में जारी निर्देश से उपजी हैं, जिसमें टाइगर रिजर्व से ग्रामीणों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। NTCA के निर्देश ने देश भर के 848 गांवों के 79,808 परिवारों को प्रभावित किया, जिसमें समयबद्ध कार्य योजना के साथ प्राथमिकता के आधार पर उनके पुनर्वास का आह्वान किया गया है। संरक्षणवादी संगठनों के मुताबिक अब तक 257 गांवों के करीब 25,007 परिवारों को स्थानांतरित किया जा चुका है। हालांकि 591 गांव अधिसूचित मुख्य क्षेत्रों में बने हुए हैं। संरक्षणवादियों और कार्यकर्ताओं ने इस निर्देश का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि इस तरह की कार्रवाइयां फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का उल्लंघन करती हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 का उद्देश्य उन आदिवासियों को अधिकार देना था जो पीढ़ियों से जंगलों में रहते आए हैं। यह कानून अंग्रेजी शासन के दौरान और बाद में बने भारतीय कानूनों के तहत आदिवासियों के साथ हुए अन्याय को सुधारने के लिए लाया गया था। इस कानून में उन्हें कई जरूरी अधिकार दिए गए थे। भूमि का मालिकाना हक, यानी आदिवासी समुदाय अपनी जमीन और जंगल से मिलने वाले उत्पादों जैसे बांस, लकड़ी और शहद पर अधिकार रखते हैं। सामुदायिक अधिकार, इसमें पारंपरिक उपयोग जैसे लकड़ी इकट्ठा करने और मवेशियों को चराने का अधिकार दिया गया। आवास अधिकार, जनजातीय समुदायों को उनके परंपरागत निवास क्षेत्रों में रहने का हक भी प्राप्त है। अब सवाल ये उठता है कि जब कानून इतना साफ है तो फिर विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल ऐसे कई कारण हैं जो इस कानून को लागू करने में बाधा बन रहे हैं। बिना सहमति के बेदखली। हाल ही में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में आदिवासी परिवारों को टाइगर रिजर्व क्षेत्रों से जबरदस्ती हटाया गया। यह वन अधिकार अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। ग्राम सभा की अनदेखी। अधिनियम के तहत ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वह तय करे कि कौन सा इलाका आदिवासियों के अधिकार क्षेत्र में आएगा, लेकिन इस प्रक्रिया को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। इसके अलावा दस्तावेजों की कमी। आदिवासियों से उनके अधिकार साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे जाते हैं जो उनके पास नहीं होते। इससे उनकी भूमि अधिकारों की दावेदारी खारिज कर दी जाती है।
और कानूनों का टकराव। वन अधिकार अधिनियम 2006 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के बीच टकराव के कारण स्थिति और जटिल हो जाती है। ये दोनों प्रावधान एक दूसरे के विरोधी हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 किसी क्षेत्र को आरक्षित घोषित कर वहां बहुत से कार्यों को निषेध घोषित करता है, जबकि वन अधिकार अधिनियम 2006 आदिवासियों को भूमि, आजीविका और खाद्य सुरक्षा की गारंटी देता है। आदिवासी समुदाय पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जब उन्हें उनकी जमीन से बेदखल किया जाता है तो उनकी पूरी जिंदगी बिखर जाती है। जंगल ही उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है और जंगल की जमीन छिन जाने से इनके पास जीविका का कोई साधन नहीं रह जाता। जंगलों से बेदखल किए जाने पर उनकी परंपराएं और संस्कृति भी खतरे में पड़ जाती है। कई बार उन्हें विकास परियोजनाओं के नाम पर उनकी जमीन से हटाया जाता है और दस्तावेज न होने के कारण उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया जाता। भारतीय वन अधिनियम 1927 जैसे पुराने कानूनों में बदलाव कर उन्हें आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने की भी जरूरत है। वन अधिकार अधिनियम 2006 का उद्देश्य आदिवासियों को सशक्त बनाना है, लेकिन इसकी कमजोरियों के कारण यह लक्ष्य अधूरा रह गया है। सरकार को चाहिए कि वह इस कानून को सही ढंग से लागू करे और आदिवासियों को उनकी जमीन और अधिकारों से वंचित न रहना पड़े। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मैं भी भारत।